पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार और हिदायतकार जमाल शाह ने, जो कि इन दिनों वफाकी वज़ीर कौमी विरसा और सकाफ़त भी हैं, उन्होंने अपनी शादी के तवील अरसे बाद अपनी साबका अहलिया फरियाल गौहर से अलहदगी की वजह बयान कर दी है। जमाल शाह का कहना है कि उनकी साबका अहलिया से ख़ास इख्तलाफात नहीं थे जो अलहदगी का सबब बनते, बहुत से माइनर रीज़न थी जो कि अलहदगी का सबब बनी। जमाल शाह का कहना है कि वो एक सुस्तुल वजूद इंसान थे, अगर कोई बल्ब फ्यूज़ हो जाता तो वो फ्यूज़ ही रहता, उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। जबकि उनके मुकाबले में फरियाल गौहर बहुत ही डिसिप्लिन वूमेन थी और बहुत ही ज़्यादा मुनज़्ज़म थी। उनको मेरी ये आदत पसंद नहीं थी, मैं अफसानवी दुनिया में रहने वाला शख्स था, जबकि वो बहुत ज़्यादा हकीकत पसंद थी। यही वजह है कि मिजाजों का ये इख्तलाफ हमारी अलहदगी का सबब बना, इसके अलावा हमारे कोई ख़ास बड़े मसाइल नहीं थे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जमाल शाह और फरियाल गौहर 1980 की दहाई में ड्रामा इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार शुमार किए जाते हैं। इन दोनों ने 1990 की दहाई में शादी की और इनकी जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता था। जमाल शाह और फरियाल गौहर का ताल्लुक पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के उन अदाकारों से है जो कि काफ़ी पढ़े लिखे हैं। जमाल शाह जो हैं, उनका आर्ट से ताल्लुक है और वो स्कल्पचर भी बनाया करते थे जब उनकी फरियाल गौहर से शादी हुई थी, जबकि फरियाल गौहर बाहर से तालीम याफ्ता खातून थी। इसके साथ साथ वो सोशल एक्टिविटीज़ में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी और ह्यूमन एक्टिविस्ट भी रह चुकी हैं। चूँकि जमाल शाह का ताल्लुक बलूचिस्तान से था, लिहाजा फरियाल गौहर जमाल शाह से शादी के बाद कोयटा मुंतकिल हो गई और कुछ अरसा उन्होंने जमाल शाह के साथ कोयटा में क़याम भी किया। जमाल शाह के साथ फरियाल गौहर ने कुछ ड्रामों में काम भी किया और इनकी जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। फरियाल गौहर से अपनी पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए जमाल शाह ने बताया कि फरियाल गौहर इन दिनों नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की स्टूडेंट थी और उनसे एक रैली के दौरान मुलाकात हुई थी। जमाल शाह ने फरियाल गौहर को बहुत ही खूबसूरत खातून करार दिया और कहा कि वो बहुत ही अमेजिंग वुमेन थी और उनके साथ जितना भी टाइम गुजरा बहुत ही अच्छा गुजरा। जमाल शाह का ये भी कहना था कि अगरचे फरियाल गौहर ने उनसे उनके मिजाज के इख्तलाफ की वजह से निभा ना किया, लेकिन अगर उनकी जगह वो होते तो वो शायद फरियाल गौहर से अलहदगी इख्तियार ना करते। यानी जमाल शाह का कहना था कि अगर फरियाल गौहर जो है वो गैर मुनज़्ज़म और गैर फ़ाल शख्सियत की हामिल खातून होती और वो बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म शख्स होते तो वो फरियाल गौहर की इस खामी को कबूल कर लेते और उनसे कभी भी अलहदगी इख्तियार ना करते। जमाल शाह ने फरियाल गौहर से अलहदगी के बाद अपनी ही एक स्टूडेंट आमना नामी खातून से शादी कर ली और इस खातून से उनके 3 बच्चे भी हैं। ये भी कहा जाता है कि दौरान तदरीस जमाल शाह का अपने स्टूडेंट आमना के साथ अफेयर हुआ, जिसका फरियाल गौहर को इल्म हुआ और इसी बुनियाद पर उन्होंने जमाल शाह से पहले अलहदगी इख्तियार की और उसके बाद उन्होंने जमाल शाह से तलाक ले ली। जबकि जमाल शाह से तलाक लेने के बाद फरियाल गौहर कुछ अरसे के लिए बाहर चली गई और वहाँ उन्होंने बाहर ही एक शख्स से शादी की, लेकिन बदकिस्मती से उनकी ये शादी भी ना चल सकी और इन दिनों फरियाल गौहर एक अलहदा और सिंगल के तौर पर ज़िंदगी बसर कर रही हैं। जी नाज़रीन, आपको जमाल शाह और फरियाल गौहर के हवाले से आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।